जाति का संबंध जन्म से नहीं, कर्म से होता है। व्यक्ति की जाति का निर्धारण उसका कार्य क्षेत्र करता है। जाति जन्मना ही होगी। कर्म विभागस्य गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन। अगर कर्म के अनुसार वर्ण मानेंगे तो एक दिन में एक व्यक्ति की कितनी जाति होगी, इस पर विचार कीजिए। देखिए, केवल जन्म के आधार पर देखेंगे तो भी अधूरी रहेगी और केवल कर्म के आधार पर देखेंगे तब भी अधूरी रहेगी। जो लोग जन्मना वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते वो लोग भी वर्ण व्यवस्था के धर्म को नहीं समझते। विचारधारा, क्षत्रिय क्या एक विचारधारा है, एक व्यवस्था है। और ये व्यवस्था क्या है कि ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्यों में। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं और अपने कर्म से सभी ब्राह्मण बनते हैं। विधर्मी लोग वर्ण व्यवस्था को कर्म से सिद्ध करने में लग जाते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, उसमें शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं उसकी बात करते हैं। ये केवल जन्म के आधार पर देखेंगे तो भी अधूरी रहेगी और केवल कर्म के आधार पर देखेंगे तब भी अधूरी रहेगी। इसलिए भगवान क्या कहते हैं गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, ऐसा जो तत्वतः जानता है। ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं ना। दोनों बनने के लिए की ज़रूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि दोनों के साथ ही व्यवहार किया जा सकता है। केवल जन्म से हम व्यवहार नहीं कर सकते। पंडित जी को हम अगर बुलाएं पूजा कराने के लिए, अब वो आके आसन पे बैठ जाएंगे, फिर हम कहेंगे अब शुरू करिए, वो कहेंगे क्या, हम कहेंगे अरे मंत्र बोलिए, बोले वो तो हमको आता नहीं है, तब हो जाएगी आपकी पूजा। जन्म के साथ साथ कर्म भी चाहिए। यहाँ पर शंकराचार्य जी का ये कहना है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म और जन्म दोनों से नहीं होगी। मतलब केवल कर्म करें तो वर्ण व्यवस्था में आप ब्राह्मण या शूद्र या वैश्य या क्षत्रिय नहीं बन सकते। केवल जन्म ले लें तो भी नहीं बन सकते। मतलब आपको जन्म भी लेना पड़ेगा, कर्म भी करना पड़ेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? मतलब कोई व्यक्ति कितने ही अच्छा कर्म कर ले वो ब्राह्मण बन ही नहीं सकता। तो ये शंकराचार्य जी ने जो कहा, मैं तो इससे एग्री नहीं हूँ। आप हैं या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय हिस्ट्री विद युवा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत मस्त होंगे, बहुत खुश होंगे, सभी जीवन के मज़े ले रहे होंगे। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप हिंदू हैं तो आपको जीवन की ओर मज़े आएंगे। मैंने थंबनेल पर तो वैसे ही लिख रखा है और उसी को देखकर आप क्लिक करते हो तो उस पर आपने पढ़ लिया होगा, टाइटल भी आपने पढ़ लिया होगा कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आज बात होने वाली वर्ण व्यवस्था पर और कास्ट सिस्टम पर। कास्ट और वर्ण ये जन्म पर डिपेंड होना चाहिए या फिर कर्म पर, इस पर बहुत सालों से विवाद है। मतलब मैं तो ये कहूँ कि सदियों से विवाद है। जब से ये सिस्टम बना है और जब से इसमें जन्म का कंसेप्ट जुड़ा है तब से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है कि सही किसे माने। कुछ लोग कहते हैं कि जन्म पर आधारित है, कुछ लोग कहते हैं कि कर्म पर आधारित है। जैसे मैं अभी आपको वीडियोस दिखाऊंगा, हमारे जो लेजेंड्स हैं, हमारे जो स्कॉलर्स हैं, उनका क्या कहना है, तो उनके हिसाब से भी हम समझेंगे। लेकिन सबके बीच में अलग अलग राय है। कुछ कह रहे हैं कि जन्म पर आधारित हो, कुछ कह रहे हैं कि कर्म पर आधारित हो। स्क्रिप्ट्स में क्या लिखा है, जो हमारे पास एंशिएंट टेक्स्ट्स हैं उनमें क्या बताया गया है इस कॉन्सेप्ट को लेकर, उसके बारे में भी मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा। मैंने कम से कम 5 से 6 दिन की रिसर्च की है और बहुत मेहनत की है। उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और हर हिंदू भाई को शेयर ज़रूर करना। देखो, पहली बात यह है कि मैं जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था दोनों का बहुत बड़ा विरोधी हूँ। मैं कभी भी नहीं चाहता कि ये दोनों चीज़ हमारे धर्म में रहे, क्योंकि इसके कारण हमारे धर्म में जो है कई सारी जातियां हैं और जातियों की वजह से हम बटे हुए हैं। पहले वर्ण थे, वर्ण के बाद जाति व्यवस्था आई, तो वर्ण तो 4 ही थे लेकिन जातियां तो इतनी हो गई हैं कि अब उन्हें गिन पाना मुश्किल हो जा रहा है। तो मैं तो बिल्कुल चाहता हूं कि ये खत्म हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल भी खत्म ना हो, ये बनी रहे, क्योंकि उनको लगता है इससे फ़ायदा होगा उनको। और कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये पूरी तरह से खत्म हो जाए। इनमें कथावाचक भी हैं, धर्मगुरु भी हैं, लेजेंड्स भी हैं जो चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते हैं। तो मैंने एक वीडियो पहले एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ाते हुए बहुत डिटेल से बनाया है, लेकिन आज मैं फिर बता रहा हूँ और फिर इस पर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक हो चुका है अभी हमारे हिंदू समाज में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बहुत मज़ा आएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि किन किन टेक्स्ट्स में, किन किन एंशिएंट
स्क्रिप्चर्स में, ग्रंथों में ये बताया गया है कि कास्ट सिस्टम या वर्ण सिस्टम होना चाहिए। ये पूरा आप देख सकते हैं। और इसमें अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ छेड़ की है कि गलत लिखा है या गलत रिसर्च की है, तो आप खुद जाकर गूगल पे, बुक्स में या फिर जीपीटी पर आप सर्च कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। आपको जीपीटी पे जाना है, वहाँ पर आपको लिखना है कि चैट जीपीटी, ये इंग्लिश में लिखना, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, आप ट्रांसलेट कर लेना। जीपीटी एक हिंदू धर्म विशेषज्ञ और एक विद्वान के हैसियत से आप मुझे ये बताएं कि किन किन ग्रंथों में और किन किन विद्वानों ने ये बताया है कि जो वर्ण व्यवस्था है या कास्ट सिस्टम है वो जाति के अनुसार बने या फिर हमारे कर्म के अनुसार बने या फिर हमारे जन्म के अनुसार बने। तो वो आपको पूरा ऐसा शो करके बताएगा। सारे आपको जो टेक्स्ट्स हैं वो लिखे हुए मिल जाएंगे और जो वर्सेस हैं मतलब श्लोक हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे शो करा रहा हूँ। ठीक है, ये आप पूरा रिसर्च करके पढ़ सकते हैं और जो मैंने आपको बताया है इसे आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। इसमें देखो महाभारत भी है, इसमें भगवत गीता है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है। और इसमें आप पढ़ लेना, जो जो ग्रंथ है उसको आप सर्च करके पढ़ सकते हो या फिर आप डायरेक्टली मंगा कर पढ़ सकते हो। अब मंगा कर पढ़ना तो थोड़ा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि मैं जिस जगह रहता हूँ वहाँ लाइब्रेरी भी नहीं है, तो मैं सारी चीज़ें ऑनलाइन सर्च करने की कोशिश करता हूँ। आप चाहें तो जाकर पढ़ सकते हैं। मेरे पास भगवत गीता रखी है, मैं उसका भी आपको रेफरेंस दूंगा कि उसमें कहाँ कहाँ ये कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो ये मैंने आपको सारे ग्रंथ बताए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है वो कब आया। वो आया था वैदिक एज में, प्री वैदिक एज। जब वैदिक धर्म सबसे पहले भारत में विकसित हुआ तो ऋग्वेद के जो 3 मंडल हैं, और ऋग्वेद जो सबसे पहला हमारा धर्म ग्रंथ माना जाता है, जिसे हिंदू धर्म का मूल ग्रंथ बताया जाता है, उस ग्रंथ में सबसे पहले जो 3 मंडल या 3 चैप्टर्स थे उनकी बात की गई। लेकिन उनमें कहीं भी वर्ण व्यवस्था का या कास्ट सिस्टम का कोई भी रोल नहीं था, कोई भी उसमें ऐसा कोई वर्सेस नहीं लिखा गया था कि जो वर्ण व्यवस्था या कास्ट सिस्टम को शो करता हो। लेकिन उसके बाद जब हमारा पोस्ट वैदिक एज आता है, यानी कि उत्तर वैदिक काल, तब ऋग्वेद में एक और चैप्टर ऐड होता है जिसे 10वां चैप्टर कहा जाता है, जो इसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा, जो मैंने अभी आपको टेक्स्ट्स बताए थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, जिसमें यह बताया गया है कि एक विराट पुरुष है, एक बहुत बड़ा इंसान है, जिसके मुख से जो ब्राह्मण है उनका जन्म हुआ, जिसके हाथों से मतलब भुजाओं से जो है क्षत्रियों का जन्म हुआ, और जिसके जंघाओं से जो है हमारे वैश्यों का जन्म हुआ, और उसके जो पैर हैं, जो तलवे हैं, उससे शूद्रों का जन्म हुआ। ये उसमें सबसे पहले बताया गया है। ये सबसे मूल वर्ण व्यवस्था का श्लोक है। ब्राह्मणोश्य मुखमासीत बाहुराजनकृत उरु तदस्य अवदेश पदाभ्यम शूद्र अजायता, ये सबसे मूल श्लोक है। इसके बाद भगवत गीता में भी ये श्लोक मिलता है कि चातुर्वर्णम माया सिस्टम गुण कर्म विभागश, यानी कि चातुर्वर्ण की जो सृष्टि है वो भगवान श्री कृष्ण ने की है। ये भगवान श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं अपने मुंह से। जाति का संबंध जन्म से नहीं कर्म से होता है। व्यक्ति की जाति का निर्धारण उसका कार्य क्षेत्र करता है। यदि कार्य क्षेत्र परिवर्तित होता है तो व्यक्ति की जाति भी परिवर्तित होती है। कि जो चतुर्वर्ण है उनको मैंने बनाया है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, इनको मैंने बनाया है, और ये कर्म के और गुणों के हिसाब से डिक्लेयर किया जाता है कि कौन क्या होगा। जन्म का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो ये व्यवस्था है ये जन्म के बाद की है, कि चातुर्वर्ण मैंने बनाए हैं और गुण और कर्म के आधार पर बनाए हैं, लेकिन ये जन्म के बाद की बात है, जन्म के पहले की नहीं, जन्म के बाद की बात। मतलब जन्म हो गया, जिस परिवार में हो गया, जैसे ब्राह्मण में हुआ तो उसे कर्म करना है, गुण करना है, किसके हिसाब से? ब्राह्मण के हिसाब से। शूद्र के घर में पैदा हो गया तो शूद्र के हिसाब से। लेकिन गीता में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। मूल श्लोक में ये लिखा है चातुर्वर्ण मय सिस्टम गुण कर्म विभागश, यानी कि चातुर्वर्ण मैंने बनाए हैं लेकिन गुण और कर्म के आधार पर। यहाँ पर जन्म का कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये अपने मन से किसी ने बाद में
ऐसा उसका मतलब निकाल लिया हो तो फिर उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। इसके बाद हम आ जाएं तो जो हमारा यजुर्वेद है उसमें भी मिलता है ये श्लोक, अथर्ववेद में भी मिलता है, आपने पढ़ा होगा। फिर मनुस्मृति में मिलता है। तो मनुस्मृति में थोड़ा अलग तरह से बताया गया है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म से होनी चाहिए, ये सबसे पहले मनुस्मृति में आया। और मनुस्मृति सबसे प्रमुख ग्रंथ है जिसमें इसको थोड़ा प्रमोट किया गया है कि वर्ण व्यवस्था को जन्म से ही डिक्लेयर किया जाए, इसलिए शायद अंबेडकर साहब ने उसको जला दिया होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पहले के जो ग्रंथ थे उनमें ऐसा कुछ नहीं था। प्लीज़ आप उन ग्रंथों को गाली बिल्कुल ना दें जो ऐसी बातें करते ही ना हैं। अब आप वेदों को गाली देते हैं कुछ लोग कि वेदों में लिखा है, वेदों में नहीं लिखा है। वेदों में पशु बलि की भी बात है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां हैं उसके लिए, है ना। और फिर उसका उन्होंने निवारण भी बताया कि आप पशु नहीं तो नारियल, नींबू इनकी भी बलि दे सकते हो, है ना। भूरे की बलि दे सकते हो, जैसे अभी होता है ना देवी जी रखाती हैं या मंदिरों में तो भूरे की बलि दी जाती है। हर जगह पशु की बलि नहीं दी जाती, लेकिन कई मंदिरों में आज भी दी जाती है। तो इसके पीछे कुछ मान्यता है और वो बिल्कुल गलत है। मैं तो उनका कभी भी समर्थन नहीं करता और वो बिल्कुल गलत है। मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ उस परिवार में भी पशु बलि देने की जो है परंपरा रही है, लेकिन मैं जब से बड़ा हुआ हूँ मैंने उसे अपने घर में बैन करवा दिया है और उसका मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि वर्ण व्यवस्था जो है मनुस्मृति में जन्म से होगी, इसको प्रमोट बहुत ज़्यादा किया गया, जो कि बिल्कुल गलत व्याख्या है। और जब मैंने चैट जीपीटी पे इसको सर्च किया था तो उसमें भी यही बताया गया कि पहले के जो स्क्रिप्ट्स हैं उनमें ऐसा कहीं नहीं लिखा। मनुस्मृति ने और स्मृति ग्रंथों ने और धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों ने सबसे ज़्यादा इसको प्रमोट किया। इसीलिए अंबेडकर साहब ने सबसे पहले मनुस्मृति को जलाया, क्योंकि उसमें ये लिखा है और इसी की वजह से जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ, है ना। तो ये मैंने आपको बताया। अब दूसरे शंकराचार्य जी से सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। कराने के लिए नहीं है, धर्म पालन करने के लिए है। लेकिन जाति जन्मना है कि कर्मणा है, ये बहुत प्रश्न करते हैं लोग। तो संक्षेप में तो अभी हम आपको बता देते हैं, जिनको विस्तार से समझना हो हमारे पास आ जाना। जाति जन्मना ही होगी। एक उदाहरण बताते हैं जो स्मरण हुआ है, अभी याद आ गया है। आंख होगी जब संसार को देखोगे कि संसार होगा तब देखोगे? विचार करो। आंख होगी तभी ना देखोगे। आंख नहीं होगी तो 100 कुंटल सोना भी आपके पड़ा हो आपके सामने, तो उसका जो पीलापन है, उसकी जो तेजस्विता है, उसका दर्शन आप कर नहीं सकते हैं। अब इन शंकराचार्य जी का ये कहना है कि वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म से होनी चाहिए, कर्म से तो हो ही नहीं सकती। तो अब इस पर मैं क्या कहूँ। अब ये तो हमारे जो शंकराचार्य हैं इन्हीं के बीच में कंट्रोवर्सी है, इन्हीं के बीच में सिमिलरिटी देखने को नहीं मिल रही है इस कॉन्सेप्ट को लेकर। तो फिर मैं क्या बताऊं। अब विवेक बिंद्रा सर का एक वीडियो दिखाता हूं, इसमें आप देखिए उन्होंने क्या कहा। कृष्ण क्या कहते हैं? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणा कर्मा विभागश। सुनिएगा ध्यान से सिद्धांत जी, क्या कह रहे हैं? गुणा कर्मा विभागश, गुण और कर्म के आधार पर विभाजन किया कृष्ण ने, जन्म विभागश नहीं किया। आज के नेताओं ने जन्म विभागश कर दिया। वहां से दिक्कत है कि तुम जो है आज इसके ब्राह्मण के बेटे इसलिए ब्राह्मण और तुम शूद्र के बेटे इसलिए शूद्र। गलत है ये। कृष्ण ने बोला ऐसा नहीं बोला। उन्होंने क्या? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्णों की मेरी सृष्टि। 4 कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन गुणा कर्म विभागश। इस वीडियो में विवेक बिंद्रा सर ये कह रहे हैं एक इंटरव्यू में कि भगवत गीता में ऐसा लिखा है, उन्होंने पूरा बताया। तो ये तो लेजेंड्स की बात है। अब लेजेंड्स क्या कह रहे हैं ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको एक और शानदार वीडियो दिखाता हूँ, अब आप इसे देखिए। अब इस वीडियो में बहुत शानदार तरह से ये कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म से नहीं कर्म से होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपने पुराने हिंदू स्क्रिप्चर्स को फॉलो कर रहे हैं और इसके लिए तो मैं उनको प्रणाम करना चाहूँगा। लेकिन कुछ ऐसे कथावाचक भी हैं जो ये चाहते ही नहीं है कि वर्ण व्यवस्था या कास्ट सिस्टम खत्म हो। वो कहते हैं कि कास्ट बेस्ड शादी होना चाहिए, कास्ट बेस्ड जो है व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। उनका वीडियो दिखाता हूँ। विचारधारा, क्षत्रिय क्या एक विचारधारा है, एक व्यवस्था है। और ये व्यवस्था क्या है कि ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्यों में। ये यदि हो गया तो क्या होगा? वर्ण संकरता फैलेगी। पुराणों में लिखा है
कि वर्ण संग भय वर्ण संकर सब भिन्न सेतु सब लोग, रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखी है ये बात कि भय वर्ण। अब ये जो कथावाचक साहब हैं ये तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं क्योंकि ये बातें ऐसी करते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूँ, उसको देखकर आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ये कितना सही कह रहे हैं। लोग जन्मना वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते वो लोग भी वर्ण व्यवस्था के धर्म को नहीं समझते। जन्म से ही वर्ण व्यवस्था दी जाती है शास्त्र में। लोग कहते महाराज कर्म से, बड़े बड़े वक्ता बोल जाते हैं और बड़े प्रसिद्ध वक्ता लोग, कथावाचक लोग, वर्ण व्यवस्था कर्म से है। क्या प्रमाण? बोले गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, धर देते हैं यही पंक्ति। बोले गुण कर्म विभागश, बोले वो गुण कर्म विभागश जो कहते हैं उसका तात्पर्य क्या है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्ण को मैंने बनाया। कब? बोले जन्म के समय, माने उनको जो जन्म मिला जन्म से ही उनके 4 वर्ण है। ये व्यवस्था भगवान ने दी और फिर उनके गुण कर्मों का विभाग किया कि इनका गुण क्या होगा, इनका कर्म क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपको इतने सारे वीडियोस दिखाए, मैं आपको और वीडियोस दिखा सकता हूं और स्क्रिप्ट्स दिखा सकता हूं, लेकिन इससे फायदा क्या है? देखो कास्ट सिस्टम और वर्ण सिस्टम तो बना रहेगा क्योंकि जो हमारे लेजेंड्स हैं, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, वही नहीं चाहते कि ये खत्म हो। अब कथावाचक लाखों लोगों के बीच में ये कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है जन्म से होना चाहिए, तो फिर आप सोच लो क्या जाति व्यवस्था खत्म हो सकती है? ये तो बहुत मुश्किल है। अब वो कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है जन्म से ही होगी, कर्म से तो हो ही नहीं सकती। अच्छा देखो, चारों के चारों शंकराचार्य अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। किसी का कहना है जन्म से, किसी का कहना है कर्म से, किसी का कहना है दोनों से नहीं। हमारे कथावाचक ये भी अलग अलग जा रहे हैं, किसी का कहना है जन्म से, किसी का कहना है कर्म से। लेजेंड्स अलग अलग बात करते हैं। तो किसकी माने? आप किसी की मत मानो, आप शास्त्रों की मानो, जो शास्त्रों में सबसे पहले कहा गया है। वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है ऋग्वेद में, जो सबसे पहला वैदिक ग्रंथ है। उसमें बताया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कि 4 वर्ण होते हैं, जन्म से नहीं कर्म से, कर्म से। फिर उसके बाद भगवत गीता की मानो आप। ये मेरे पास भगवत गीता में इसमें जो लिखा है इसके हिसाब से भी मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें 2 जगह बताया गया है, एक अध्याय 4 में वर्ष 13 है, मतलब श्लोक नंबर 13, और एक अध्याय 18 है और श्लोक नंबर है 41। उसमें आप बहुत डीपली पढ़ सकते हैं कि आराम से भगवान श्री कृष्ण पूरा समझा रहे हैं कि देखो ऐसा ऐसा है। लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। ठीक, तो ये मैंने आपको पूरा बताया। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ, ब्राह्मण क्या होते हैं, क्षत्रिय क्या होते हैं, वैश्य क्या होते हैं, शूद्र क्या होते हैं। देखो ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया, जिन्होंने ब्रह्म का ज्ञान ले लिया, वो ब्राह्मण होते। वो ब्राह्मण ही नहीं होते। ब्राह्मण का मतलब क्या है ये मैं आपको समझा के और संधि विच्छेद करके बताता हूं। देखो ब्राह्मण यहां पर है ब्रह्म प्लस आनंद, मतलब जो ब्रह्मा के मुख से आनंद से जन्म लेते हैं उसे ब्राह्मण कहा जाता है। ये मतलब बता रहे हैं आजकल। और जो ये कहते हैं कि जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया, ये उपनिषदों में बताते हैं। ये उपनिषदों में मिलता है क्योंकि वैदिक ग्रंथों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी और वैदिक धर्म मानने वालों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी। क्यों? क्योंकि वैदिक ग्रंथों में इतनी छेड़छाड़ कर दी गई थी ब्राह्मणों द्वारा, कुछ पुरोहितों द्वारा, कि समझ में नहीं आ पा रहा था क्या माने। फिर इसीलिए उनको क्लेरिफाई करने के लिए, अच्छे से सिंप्लीफाई करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए उपनिषद लिखे गए। तो छांदोग्य उपनिषद, कठोप उपनिषद, इनमें बहुत अच्छे से बताया गया है। वेदांत सूत्र और ब्रह्म संहिता, इनमें भी बहुत अच्छे से पूरा समझाया गया है कि ब्राह्मण क्या होते हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या होते हैं। क्षत्रिय का मतलब समझो आप। क्षत्रिय क्या होते हैं? क्षत्रिय वो होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में अपना बचाव कर सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकें, तो वो क्षत्रिय हैं। खुद की रक्षा कर लो तुम क्षत्रिय हो। और बाद में इसे कैसे बनाया गया कि जो व्यक्ति केवल रक्षा का काम करता है, मतलब रजोगुणी होता है, मतलब
शासन प्रशासन। भगवत गीता में 3 गुणों की बात की है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। सतोगुण मतलब जो केवल ब्रह्म को जानने की, ईश्वर को जानने की इच्छा रखते हैं, वैसा काम करते हैं, वो सतोगुणी हैं। रजोगुणी मतलब जो राज्य करने का काम करते हैं। तमोगुणी मतलब वो हैं जो बेकार काम करते हैं, है ना। शूद्रों को तमोगुणी बताया गया है पुराने हिंदू स्क्रिप्चर्स में, और कई सीरियल्स में भी आप देख लोगे तो ऐसे ही निम्न एक शब्द मिलता है, निम्न, ये निम्न या फिर ये शूद्र। शूद्र विचारधारा के लोग हैं, इनकी जो सोच है वो तो बहुत शूद्र है, शूद्र काम करता है। अच्छा, इस शूद्र को ऐसा क्षुद्र बना दिया गया है, शुद्र ग्रह, ये भी आप सुनते हो। ये जो क्षुद्र का मतलब है ना, इसका मतलब होता है निम्न। ये इसको ऐसा लिख देते हैं आजकल, क्यों? ताकि लोग भड़के ना, जबकि वो चीजें एक ही है ना। तो क्षत्रिय का मतलब क्या है? जो अपनी रक्षा कर सके। फिर इसको रजोगुण से जोड़ दिया गया, जहां पर ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति जो शासन प्रशासन करता है, राजा बनता है, उसे क्षत्रिय कहा जाता है। लेकिन इसके साथ एक और शर्त जोड़ दी गई कि उसे केवल बाहरी आक्रमण से या फिर किसी शत्रु से अपने प्रजा की रक्षा नहीं करनी है। मौसम, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, इन सब से भी रक्षा करनी, तब वो व्यक्ति क्षत्रिय कहलाता है। जानवर से भी रक्षा करनी, तब वो क्षत्रिय कहलाता है। ये क्षत्रिय का मतलब होता है। वैश्य का मतलब होता है व्यापारी। और वेश्या, जब एक स्त्री व्यापार करने लगती है तो उसे वेश्या कहा जाता है। देखो, ये वेश्या शब्द बहुत ज़्यादा खराब कर दिया गया है। जैसे हम लेखक की बात करें तो लेखक किसके लिए यूज होता है? लड़कों के लिए। जब हम लड़की की बात करते हैं तो हम लिखते हैं लेखिका। उसी तरह से जब हम वेश्य व्यापारी की बात करते हैं, मतलब किसी मेल की, तो हम वेश्य बोलते हैं। लेकिन व्यापार अगर लड़की करे तो उसे वेश्या बोलते हैं। अब इस वेश्या शब्द को क्या बना दिया गया? इस वेश्या को बना दिया है कि जो स्त्री अपने तन बदन का व्यापार करती है वो वेश्या। अरे वो गलत है, ऐसा नहीं है। वेश्या का मतलब जो लड़की व्यापार करती है, जो लड़की व्यापारी है, उसे वेश्या कहा जाएगा, है ना। ये गलत गलत व्याख्याएं आजकल समाज में होती है, लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, है ना। तो वेश्या का मतलब व्यापारी, और व्यापारी कैसे? जो व्यापार करते हैं, है ना, उसको व्यापारी कहा जाता है। और यही लोग टैक्स देते थे जब क्षत्रिय काम करते थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों को दान देते थे, तब ब्राह्मणों का काम चलता था। इसलिए कई ग्रंथों में कहा गया है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वेश्य के टुकड़ों पे पलते हैं। मतलब वेश्य अगर उनको टैक्स नहीं देंगे, किनको? क्षत्रियों को, और क्षत्रिय ब्राह्मणों को दान नहीं देंगे, तो जो ब्राह्मण है उनकी आजीविका नहीं चलेगी। और ब्राह्मण क्षत्रियों से लेते हैं टैक्स, सॉरी क्या लेते हैं? दान। तो क्षत्रियों को अगर वेश्य वो नहीं देंगे टैक्स, तो फिर ब्राह्मणों का काम नहीं चलेगा। तो ऐसे करके वेश्य को सबसे ज़्यादा महान बताया गया है कुछ ग्रंथों में, कि वेश्य के बिना इन दोनों का काम नहीं चल सकता। और ऐसा बताया गया है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों वेश्यों के टुकड़ों पर पलते थे, है ना। ये पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। शूद्र का मतलब है सर्विस करने वाले। लेकिन आज शूद्र का आज और बहुत टाइम पहले, मतलब मिडिल एज में, शूद्र का मतलब माना गया था कि जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, बुरे काम करते हैं, तमोगुणी होते हैं, उन्हें शूद्र कहा जाता है। तो ये विचारधाराएं थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये खत्म हो, क्योंकि इससे हिंदू समाज को बहुत नुकसान है। और सारे कथावाचकों से तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ तार्किक बातें करें। खासकर वो 2-3 हैं जो अभी ट्रेंडिंग पे चलते हैं सोशल मीडिया पे, उनसे तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कम से कम आप तो अच्छी बात कीजिए। क्योंकि आप अगर जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का समर्थन करेंगे, अरे खत्म कर दो ना उसको, क्या दिक्कत है? जिससे दिक्कत है उस चीज़ को हटा ही दो भाई। अगर उससे दिक्कत है तो उसको निकाल दो ना यार। अब कुछ लोग ऐसा भी तर्क देते हैं कि भाई तुम्हारे पैर में चोट लग जाएगी तो क्या पैर काट दोगे? अरे उसका इलाज है, पट्टी करके बांध देंगे, 4 महीने बाद, 4 दिन बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका तो इलाज ही नहीं है ना, हम 5-6 हज़ार साल से भुगत रहे हैं। तो इसको खत्म होना चाहिए, पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, है ना।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को मज़ा आया होगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए मैं विजय कदम आपसे विदा लेता हूँ। हिस्ट्री विद युवा चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, वीडियो शेयर जो भी आपको करना है ज़रूर करना। जय हिंद।